कल तक हम लोगों ने मीन देख लिया था। मीन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे और जो भी ट्रिक व्रिक हो सकता था वो देख लिया है, लेकिन अनग्रुप डाटा का देखा है। ग्रुप डाटा को बाद में देखेंगे। अगला टर्म है मीडियन। तो अब ये जहन में सवाल आया, जिस तरीके से पढ़ाया था कि मीन का मतलब है एवरेज, और एवरेज के माने होते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वल इक्वल। और उसी को समझाने के लिए कहा था कि सबसे छोटे से बड़ा होगा मीन और बड़े से छोटा होगा, यानी दरमियान में आएगा, इक्वली तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी तरीके से लफ्ज़ मीडियन के क्या माने हैं? तो लफ्ज़ मीडियन के माने होते हैं मिडिल टर्म वैल्यू। क्या होता है? मीडियन के माने हैं मिडिल टर्म वैल्यू। अब एक बात समझ, जो मिडिल टर्म होता है वो हमेशा ऑड नंबर पे आता है, इवन पे नहीं आता। अब 5 उंगली है तब लफ्ज आया कि बीच की उंगली ये है। 3 उंगली था तब उसमें था कि बीच की उंगली ये है। 3 भी ऑड, 5 भी। हम कहें 4 उंगली ही है, अब बीच का पता कौन? 2 उंगली में बीच का कौन? 2 4 इवन होते हैं, इवन में बीच। तो पहला तो कंफ्यूजन ये है कि मिडिल टर्म वैल्यू बोलने का मकसद क्या है। तो अगर टोटल ऑब्जर्वेशन हमारा ऑड आ जाए, तो टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब जो नंबर होंगे दिए हुए वो कैसे हो? ऑड हो जाए। अच्छा, यहाँ पर जितने भी ऑड नंबर दिए होंगे, जितने भी मैं उनको n कहूँगा। जैसे 5 उंगली थी तो n की वैल्यू 5, 3 उंगली थी तो n की वैल्यू 3। उसी तरीके से 17 होता तो n की वैल्यू 17, 17 भी ऑड नंबर है। 27 तो n की वैल्यू 27, 99 तो n की वैल्यू 99। हाँ, अगर कोई बोले कि सर n की वैल्यू 10, तो वो इवन होगा, ऑड नहीं होगा। तो यहाँ जो n में लिख रहा हूँ ये समझ, ये ऑड नंबर है, लाइक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड इस तरह से होगा। तो अगर ऑड नंबर है तो याद रखना मीडियन निकालने का तरीका हो जाएगा, मीडियन बोले तो मिडिल टर्म वैल्यू, n प्लस 1 डिवाइड बाई इतनावे टर्म को कहेंगे मिडिल टर्म। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चलो इसी को पहले समझते हैं, इसी को समझते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, मीडियन में जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन मस्ट बी अरेंज। मतलब समझिए, या तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या नंबर इज आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, शॉर्ट में आईओ लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या नंबर इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेतरतीब ढंग के नहीं होंगे। मीन में ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला था, मीन में तो सीधा सीधी ऐड करते थे, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 0। लेकिन मीडियन निकालते वक्त सबसे पहले नंबर को अरेंज करना है, उसके बाद बीच का नंबर देखना है। तो मैं मिसाल के तौर पे ऑड नंबर पे सवाल शुरू करता हूँ। ऑड नंबर पे आप ऐसा समझिए कि हमारा क्वेश्चन है मीडियन निकालना है, और मैं 3-4 क्वेश्चन ऑड नंबरों का दे देता हूँ। एक नंबर है 5, 8, 10, 4, -1, 11,
12 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6। मुझे इन नंबरों का मीडियन निकालना। दूसरा 40 38 22 0 -11 -13 1 2 3 4 5 6 7। तो गोया हमने दो ऐसे ही दे दिए हैं समझाने के लिए। टोटल ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर है, हमें क्या निकालना है? मीडियन। सबसे पहले क्या करना होगा? इन नंबरों को अरेंज करना होगा। अब आपकी मर्जी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में कीजिए। मान लीजिए मैं इंक्रीजिंग में करना चाह रहा हूँ, सबसे छोटी वैल्यू से शुरुआत करूँगा। -12 फिर -1 फिर 0 फिर +1 1 के बाद 4 5 6 7 4 5 6 7 8 10 11। अब गिन लेंगे कहीं कोई नंबर छूट तो नहीं गया। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। यानी टोटल इसमें ऑब्जर्वेशन हमारा ऑड है। क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही बात है। टोटल नंबर 11 थे, हमने लिख दिए। अब सुनिए, जब नंबर अरेंज हो जाए तो मीडियन किस वैल्यू को, किस टर्म को कहेंगे? तो मीडियन यहां से अगर मैं निकालूं कि कौन सा नंबर आखिर मीडियन होगा, तो आपको क्या कहा गया है? चूंकि ऑड 2 से डिवाइड नहीं होता है। अब रीजन में समझो कि ये फॉर्मूला क्यों आया। चूंकि n सीधा सीधी 2 से डिवाइड, तो n को पहले इवन बना देंगे एक जोड़ का, यही हो गया n+1 की वैल्यू, और उसके बाद आधा कर देंगे, यही हुआ बीच का मतलब आधा। यानी छठा नंबर 6 नहीं हुआ, छठे नंबर पे जो होगा। अब छठा नंबर तुम यहां से देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसका मीडियन आया है 5। यानी 6 टर्म पर जो वैल्यू है, या फिर इधर से देख लो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, दोनों तरफ से चलो तो तुमको 6th नंबर जो आएगा उसी वैल्यू को मीडियन कहेंगे। इसका दूसरा आसान सा तरीका ये है, दोनों इसलिए बता रहे हैं, क्या पता वो आपसे वैल्यू ना पूछे, आपसे टर्म पूछे। तो वैल्यू है 5, मीडियन इस 5, और टर्म पूछेगा तो कहेंगे छठा टर्म, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन 11 था। अच्छा, टोटल ऑब्जर्वेशन को अरेंज करके तब निकालिएगा, तब आपको मीडियन की वैल्यू एग्जैक्ट ही निकलेगी। लेकिन अगर शुरू से ही पूछता कि भैया कौन सा टर्म होगा, तो बिना अरेंज किए सोचो भाई 11 नंबर है, 11 को एक जोड़ के 12 बनाओगे, 12 का आधा मतलब छठा टर्म, यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे वैल्यू, मगर बोलेंगे इसमें जो छठा टर्म होगा अरेंज के बाद वही मीडियन होगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कौन सा टर्म मीडियन होगा, तो वो बीच का जो टर्म है वो छठा है, छठा टर्म, छठा टर्म, छठा टर्म। टोटल 11 नंबर थे, 11 में जो छठा नंबर होगा वही बीच का होगा। दूसरा, अगर आपको ये सब नहीं जानना है कि छठा टर्म है कि पांचवा टर्म है कि चौथा टर्म है, तो उसके लिए सिंपल सा ये तरीका बताते हैं। फार्मूला और मूला भूल जाओ, ऑड इवन भूल जाओ, जो भी नंबर दिया हो उसको अरेंज कर लो और कट्टम कुट्टी मचा दो। मतलब फर्स्ट काटेंगे, लास्ट काटेंगे, अरेंज के बाद फर्स्ट काटेंगे, अरे फर्स्ट काटेंगे मतलब जो बचा हुआ अब नंबर है उसमें पहला आखिरी, पहला बीच में जो बच गया आंसर, अरे बीच में जो बच गया बस फर्स्ट लास्ट काटते चला जा, फर्स्ट लास्ट काटता चला, फर्स्ट लास्ट काटता चला जा, काटता चला जा, काटता चला गया, बोल रहे काटता चला गया, क्या बचा? जो बचा वो
अब ये भी सवाल आया कि सर ये तो आंसर आया, टर्म कैसे बताइएगा? तो या तो दाएं या तो जो काटे खाली उसको गिन ले। अरे जो काटे है उसको गिन ले। क्यों काटे है? अरे क्यों काटे है? 5 गो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, बढ़ा के बोल दे आंसर। वो तो कट गया, वो थोड़े आंसर है, आंसर तो उसके बाद है, आंसर तो उसके बाद लिखिए। तो क्या बोलेगा कि 5 तो कट गया इधर भी, 5 तो कट गया इधर भी, मतलब छठा टर्म आंसर है भाई। नहीं समझ पा रहा यार? कट्टम कुट्टी मचा के इसको बता सकता है क्या? वैसे तो मैं ऐसे ही जानता हूँ, 1 गो नंबर, 2 गो नंबर, 3 गो नंबर, 4 गो नंबर, 5 गो नंबर, 6 गो नंबर और 7 नंबर है टोटल। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से सोचूं, ऑड नंबर है तो 1 बढ़ा के 8 करूं, 8 का आधा, मतलब समझ पा रहा थे? 3 इधर कट्टम, 3 इधर कुट्टी, बीच में वो बचा। अरे दोनों तरफ 3 कटेगा, बीच में बच जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। मगर अरेंज करके हम वो वैल्यू बताएंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ऑब्जर्वेशन मस्ट बी अरेंज। तो ऑब्जर्वेशन कैसे अरेंज होगा भाई? तो इसमें भी अच्छा, मैं इस बार चाह रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चल इस बार मैं चाह रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करूँगा? सबसे बड़ी वैल्यू, उसके छोटी, फिर उससे छोटी, 22 से छोटी 7, 7 से छोटा 0, 0 से छोटा -11, -11 से छोटा -13। निगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड उतना छोटा होगा। अब कट्टम कुट्टी करेगा, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, बीच में जो बच गया तो मीडियन क्या हुआ? तो मीडियन की वैल्यू एग्जैक्टली मुझे टर्म चाहिए 1 2 3, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म, चौथा नंबर, इधर से भी चौथा नंबर, इधर से भी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये तो बहुत आसान था, क्योंकि आपने ऑड पर मिडिल टर्म निकाल लिया, क्योंकि ऑड ऑब्जर्वेशन पे मिडिल टर्म हुआ करता है। इवन की अगर हम बात करें कि इफ द टोटल ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर हमारा सारा का सारा ऑब्जर्वेशन इवन है, इस बार जो n बोलेंगे वो इवन के लिए बोलेंगे। यानी अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरह से हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर हो, 6 नंबर हो, तो इसमें आपको मिडिल टर्म निकालना ही निकालना है। ये बात ख्याल रखें, चूंकि मीडियन का मतलब होता है मिडिल टर्म, चाहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो चाहे ऑड हो। तो तरीक़ा क्या है वो सुनिए, एक एग्जाम्पल पे समझाते हैं, फिर वहाँ की दास्तान लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास नंबर दिए हुए हैं 50, 60, 20, -10, 11, 21, 1 2 3 4 5 6, इवन नंबर दिया है। सबसे पहले क्या बोला था? जब भी मीडियन बोलेगा अरेंज कर। इंक्रीजिंग में मेरा दिल चाह रहा है, सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर 50, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सारे नंबर ले लिए गए। अब ध्यान से देखना, आप खाली देखना, खाली मुझे देखना, क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लास्ट। अब जो बचा फर्स्ट लास्ट, जो बचा फर्स्ट लास्ट। यार सब कट जाता, सब नहीं काटना, यानी बीच में बचना ही चाहिए, चाहे एक टर्म बचे या एक से ज़्यादा बचे। एक हमेशा बचता है ऑड में, चूँकि ऑड में आराम से मिडिल टर्म निकलता है। इवन में मिडिल टर्म नहीं निकलता था, तो जो बीच के नंबर होते थे 2 टर्म, उनको हम मिडिल टर्म कहते थे।
लेकिन आंसर तो एक चाहिए, क्योंकि इधर से चलोगे तो तीसरा नंबर 20 है, इधर से चलोगे तो तीसरा नंबर दोनों बचा है। तो कहते हैं कि जो मीडियन आएगा, अगर 2 नंबर बचा है तो इसके मीन को मीडियन कहते हैं। मतलब 2 नंबरों का मीन कैसे निकालोगे? जोड़ के 2 से डिवाइड, यानी मीन ऑफ 2 नंबर इज कॉल्ड मीडियन। क्योंकि 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, ना तो 20 है ना तो एक ही से, बल्कि सारे 20 है। एक ही नंबर लाना है तो एवरेज निकालिए। आपको एक ही नंबर लाना है भाई, मिडिल टर्म वैल्यू। 20 21 में कंफ्यूजन, ना 20 होगा ना 21 होगा, बल्कि इनका दरमियान होगा। हाँ, दोनों 20-20 होते तो 20 ही होता भाई, इधर से भी वही उधर से भी वही। तो 20-20 का एवरेज निकालेंगे तब भी 20 आएगा। 20 + 20 40, 40 बटा 20 20। जब अलग अलग नंबर रहा करे तो एवरेज ही निकालेंगे। एवरेज का मतलब हुआ सबको मिला के इक्वली बांट दो। इसलिए ये बात आ रही है कि अगर एक वैल्यू बचेगा तो वही मीडियन, अगर 2 बच गया तो एवरेज निकालना है। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया बेटा? सारे 20। बात समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा? अरे बोल रहा, समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा? तो फिर अब बता इसके लिए मीडियन क्या होगा। तो सवाल ये है कि अगर कभी इवन नंबर हो तो सीधे 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे कितने थे? 6 थे। अरे 6 थे तो 6 बटा 2 का होगा तीसरा टर्म, 3 नहीं तीसरा टर्म। अब तीसरे टर्म पे कुछ भी हो, उधर से चलेंगे तीसरे टर्म पे 20 है, इधर से चलेंगे तीसरे टर्म पे, तो अब ऐसा थोड़ी इधर उधर। ये तो एक बचा, लेकिन बचता इवन में हमेशा 2 है। तो एक 30 अगर इधर से जोड़ रहे हैं, तीसरा बचा है और अगला, तो अगला कैसे होगा रे भाई? ये जो है इसी के जस्ट बाद है तो +1 कर दो। यानी ये 2 टर्म बचे हैं आपके। एक टर्म है ये, एक टर्म है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूला भी जानना होगा। कई बार क्वेश्चन में फॉर्मूला पूछ देता है कि कौन सा टर्म होगा अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है। तो मीडियन में और कोई बात नहीं है। मीडियन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको टोटल ऑब्जर्वेशन इवन दिया हुआ है तो 2 बचेंगे तो एवरेज निकालना पड़ेगा। ऑड में एक ही बचते हैं तो ऑड का निकालना बड़ा आसान। n में एक जोड़कर इवन बनाओ, फिर 2 से डिवाइड करो। इवन ही 2 से डिवाइड होता है। इस बार n इवन था इसलिए सीधे 2 से डिवाइड कर दिया, सीधे 2 से डिवाइड कर दिया। 2 नंबर बचे हैं, एक नंबर ये है, अगला नंबर फिर एक जोड़कर। यानी यहाँ पर n की वैल्यू 6 थी। अगर मैं ऐसे निकालता इस फॉर्मूले से तो बोलता कि n की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 6 का आधा यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को जोड़कर 2 से डिवाइड करो। तो इधर से चलो तो थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। इधर से चलो तो 1 2 थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब यही दोनों जुड़ेगा। जुड़कर आधा करेंगे यानी एवरेज निकालेंगे, तब जाकर मीडियन की वैल्यू आवेगा। तो कुल मिलाकर पूरी बातचीत ये है कि मीडियन के लिए नंबर को पहले अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, फिर काटना शुरू कीजिए, पहला आखिरी, फर्स्ट लास्ट। या तो कटने के बाद एक बचेगा। अगर एक बच गया तो टोटल ऑब्जर्वेशन ज़रूर आपका ऑड था और जो बच गया वही आंसर। लेकिन जब काटते कूटते चले जा रहे हैं तो बीच में 2 नंबर बचेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि बचे ही ना, 2 नंबर बचना चाहिए बीच में। सबको मत काट दीजिएगा, कम से कम 2 नंबर बचेंगे। या तो एक बचेगा या 2 बचेगा। अगर एक बचा तो वही आंसर, 2 बचा तो दोनों का एवरेज निकालेंगे जोड़ के 2 से डिवाइड। बस यही है मीडियन। कहती बात समझ में आ गया? अब की बात है। चलिए हवा में सोचते हैं एक सवाल। शुरू के 20 नेचुरल नंबर है। कितने नंबर है? उनका मीडियन क्या होगा? बीस नेचुरल नंबर का
मीडियन का होगा 10.5, 10.5, 10.5, 10.5। अरे बोलना रे, निकाला कि मेरे ही बात रिपीट कर रहा है? किसी ने कुछ कहा तो मैंने रिपीट कर दिया 10.5 है। निकाला था हवा में कैसे? पहले 20 टर्म थी, 20 को आधा कर दिया, 20 का आधा 10 के आगे वाला क्या? अच्छा, ई वाले फार्मूले से। शाबाश शाबाश अकल के अंधो शाबाश। चलो कुछ तो जवाब दिए, सही था, जवाब सही था। अगला सवाल सुनना। 6 ऑड नंबर हैं शुरू के, 1, 3, 5, 7 करके 6 ऑड नंबर है। अच्छा 6 नहीं, 6 पे तो फिर तुम आसान कर लोगे। 16 ऑड नंबर है। मीन बताओ, सॉरी मीडियन बताओ। मीडियन का सवाल है। हाँ, नेचुरल तो कर लिए बेटा। हाँ हाँ करो करो करो, जान मुझ के इवने दे रहे हैं। 16 ऑड नंबर हैं, हमारे आंसर चाहिए। तनिक बतावा हो खपड़िया वाले लोग सब। हाँ 16 ऑड नंबर है। इतना टाइम कैसे लग गया? 4.5 बनाया है कैसे ही बोल रहा है? देखला, गलत जवाब है। वैसे बना बनाया है, सही हवा में बोल रहा है। कितना आया? 16, 15। तेरा एक कम कैसे रह गया? फिर से निकाल। 16 सही जवाब है। ऑड नंबर दिया था, इवन नंबर दिया था? 14 सही है। फिर से निकाल। एक तो और आ गए बुकरात। 14 सही है। जब 16 बोल दिया हम सही है तो फिर 14 कौन सही है? हम आंसर तो पहले रिवील कर चुके हैं कि 16 सही जवाब है। जिनका 16 ना आ रहा वो देखें, हम ही को सिखावे चलता है 14। उस वक्त बोलता तो मान भी लेते, जब हम कह दिया कि 16 है तो तुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि स्लिप ऑफ द टंग हो गया है मेरा? आ रहा होगा 14, मुंह से निकल गया 16। चलिए बात करते हैं कैसे होगा, क्या होगा, वो सब बात की बात, वो तो दिखला देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तो बात हो चुकी। कोई ज़माना था जब मैंने आपको सिखाया था ऑड नंबर सिस्टम में, और एक ज़माना ये भी आया जब मैंने कल या परसों सिखाया आपको मीन निकालना, तो भी पढ़ाया ऑड इवन नेचुरल पढ़ाया। अरे बोलना रे, पढ़ाया। तो ऑड में का पढ़ाया? मीन का होवे है। मीडियन को मार गोली, मीन का होवे है। 10 ऑड नंबर का मीन का होगा? आज से बोलियो मीडियन भी 10। खेलिए है खाली मीन, इतना छोटी चीज के लिए थोड़ा ट्रिक पढ़ाया है। यही मीन यही मीडियन, मीन भी मीडियन भी सब एक के बात साबित करते हैं। अरे किया जाए, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट छोटा छोटा लेकर दिखलाते हैं। 4 जानबूझ के इवन लिया है, 4 ऑड नंबर, तो भाई n की वैल्यू तो 4 हो गई ना। हाँ 4 ऑड नंबर कौन कौन हो गए? 1, 3, 5। अच्छी बात क्या है, जब हम नेचुरल बोलें, जब हम ऑड बोलें, जब हम इवन बोलें तो नंबर अरेंज ही होता है। अरेंज का टेंशन खत्म, नंबर अरेंज है, फर्स्ट लास्ट 2 बचेगा, इनका एवरेज। तो 4 ऑड नंबर का बिल आखिर मीडियन कितना निकाला रे?
समझता रहिए बात को। हम जानबूझकर 4 नहीं, इस बार ले रहे हैं 7। इस बार 7 ऑड नंबर ले लिया। कहीं कोई बोले कि सर आपने तो इवन ले लिया था, तनिक ऑड लेकर दिखलाइए, तो चलो ऑड लेकर दिखलाते हैं। 1 3 5 7 9 11, 1 2 3 4 5 6 हुआ, 7 ऑड नंबर ले लिए गए। कट्टम कुट्टी मचाओ, फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट, ई का गजब हुई गवा। ये तो बहुत आसान हो गया। जे गो ऑड नंबर उत्ते मीडियन, 16 गो ऑड नंबर 16 मीडियन। कौन बैठ के आधा करे ताम झाम करे? अबे ठीक है, मना थोड़े कर रहा है, ठीक है ताम झाम। डायरेक्ट आंसर, मीन बोले मीडियन बोले, बतवा एक के है। नेचुरल के केस में, इवन के केस में, ऑड के केस में, बस यही 3 केस में। इना कि हर जगह दिमाग लगा देंगे, नहीं, हर जगह के लिए तो फार्मूला अलग अलग। मगर इत्तफाकन हमने मीन को जब पढ़ा और मीडियन को पढ़ा इन 3 नंबरों में जो एपी का था, नेचुरल इवन ऑड, पाया कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। हुआ, निकाले 16 वाला, कितना आया? अच्छा, नहीं तो फिर हम निकालते, अकल के अंदर निकालता, फिर मैं आ गया तो ठीक है, छोड़ देता हूँ। इतना तो ठीक है, समझावेला। एगो इवन एगो और ले लिया, बाकी ते घर पे ताम झाम अपना कीजिए कि 20 गो और नंबर ले ले, 40 गो ले ले। जिन दिन गधों ने और गधियों ने मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर दिया, उस दिन उनको मैथ समझ में आनी कम हो गई। जिस ज़माने में मोबाइल नहीं था, या था लेकिन लोग समझदार थे, गेम नहीं खेलते थे, वो नंबरों से खेलते थे, रात गुजर जाती थी, ट्रिक बन जाता था। मगर खैर घोड़े अब कहाँ पैदा होते, अब तो गधे पैदा होते हैं। हाँ, तो जिस दिन गधे और गधियों ने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दिया, उस दिन मैथमेटिक्स वीक हो गई उनकी। वरना ये सब कैलकुलेशन करके देखने की चीज़ है कि ला ज़रा देख ले भाई 40 ऑड नंबर। अब वो सोचेंगे 40 ऑड नंबर से अच्छा है एक बार फ्री फायर खेल लें। हाँ, आज ही एक बच्ची है हमारी, बहुत पुरानी, इसलिए अच्छी है क्योंकि पुरानी है। अब वो फ़िक्रमंद है अपने बच्चे की, मतलब उसका छोटा भाई है। तो वो आई और मैं उठ के जा रहा था खाना खाने के लिए, देखा तो मोहब्बत में रुक गए। बताओ बहुत प्रॉब्लम है इमरान सर, एक मशवरा चाहिए। अब उनसे क्या बोलें कि सुबह से क्लास ले रहे हैं, खाने का टाइम है, फिर अगली क्लास भी है। हमला बैठो बाबू, कोई बात नहीं, बताओ 2020 में बउआ हमारा 10th किया है, मतलब उनका छोटा भाई। कब किया? पिछले साल। CBSE बोर्ड में साइंस में आया 37 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बताइए। सर जो बच्चा साइंस में 37 लावे CBSE में, उससे ना MU निकलेगा ना जामिया निकलेगा। ये बात हम बताते रहे, लेकिन अब्बा को और ये बउआ को यकीन ना हुआ। काहे यकीन ना हुआ? रिजल्ट आने के बाद भी यकीन नहीं हुआ। बोला रिजल्ट तो बाद में ना निकला सर, कोविड की वजह से। मैंने कहा अच्छा, तो एंट्रेंस भी तो बाद में हुआ था। बोला एंट्रेंस एग्जाम से पहले तक तो पता चल ही गया था कि नहीं होना है, लेकिन वो जो पीरियड था बोर्ड एग्जाम से रिजल्ट आने का, वो बड़ा तवील हो गया ना, लंबा हो गया ना। मतलब बच्चा तो वैसे एग्जाम देकर आता है तो बता ही देता है कि अच्छा गया है ख़राब गया है, कोई दुश्मनी थोड़ी है, बोर्ड वाले ने ज़बरदस्ती थोड़ी नंबर काटा होगा। कहा आप नहीं समझे सर, स्कूल का नाम उसने बताया, मैं नहीं लूँगा, रिकॉर्डिंग चल रही है। शुरू से स्कूल वाले ने 90% दिए, तो अब्बा को लगा मेरा बच्चा होनहार है। अब बच्चा तो कम अकल है, उसको क्या पता कि सर ने 4 क्वेश्चन दिए हैं कि बेटा ये पढ़ के आना, कल टेस्ट मिल लेंगे। हम बच्चा ने जाके दिया, अब्बा बड़े खुश होकर पहुंचे पेरेंट टीचर मीटिंग में, बोला 90% आया, अब्बा खुश। हम वो लड़की जामिया में टेस्ट क्वालिफाई किया है मुझसे, तो वो जब आती है वक्तन फ़वक्तन, तो वो अपने बच्चे की मतलब भाई की एनालिसिस करती है, तो वो हमेशा डांटती रहती है, अरे कुछ नहीं जानते हो, ऐसे थोड़ा कंपटीशन निकलेगा, बेसिक चीज़ें तुमको नहीं आती है, खाली बुक के पीछे का क्वेश्चन बना लेने से थोड़ी होता है, बुक पढ़ो, अंदर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। वो ये सब सिखाती थी, चूंकि वो पहले की पढ़ी हुई है तो वो उस तरह से एक्सपेक्ट कर रही है, उसको क्या पता।
कि बच्चा जो है मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल पे पढ़ रहा है और टाइम ज़ाया कर रहा है। और घर वाले, अब छोटा भाई है ना, घर वाले हैं तुम तो जान के पीछे पड़ी रहती है, छोड़ दो। तो दुलार प्यार में बच्चा बर्बाद हो गया। इसलिए हम कहते हैं जो ज़्यादा दुलार कर रहे हैं वालिदैन आपके या भाई बहन आपके, वो आपसे मोहब्बत थोड़ा कम करते हैं, सब शोबाजी है। जो डांट डपट रहा है, 2-3 हाथ लगा रहा है, समझो कि बहुत अच्छा है, वो बहुत मोहब्बत करता है। वरना गैर आदमी वो कहाँ पड़ी है, वो गैर आदमी वो कहाँ पड़ी है। पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो तुम। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं इमरान साहब चैरिटी कर दीजिए, बहुत तकलीफ में है। हमको देखकर अफसोस, मजा आता है तो दे देते हैं जेब से। अपने भाई को देंगे तो ज़रूर हिसाब लेंगे। अरे 500 रुपया दिया, थका किए, बड़ी मुश्किल से कमाते हैं पैसा, एहसास होगा तुझे, जायज़ खर्च कर। फ़कीर को देते वक्त सोचे हैं, ले जा भाई, तेरी तो फितरत ही यही है, तुझे तो मांग कर ही खाना है। अपने भाई को इस हालत में नहीं देख सकते, नहीं ये तवक्को है। देखेंगे नाजायज़ खर्च कर रहा है, 4 हाथ मारेंगे भी, फिर सीने से भी लगाएंगे। तो वालिदैन वो होगा जो डांटेगा भी, मारेगा भी और फिर सटाएगा भी। तो अगर कोई वालिदैन नहीं मार रहे हैं तो समझिए मोहब्बत आपसे कम करते हैं। बड़े भाई बहन को अगर पिटाई लगी है तो उनसे मोहब्बत ज़्यादा थी, इसीलिए वो सुधर गए, इसलिए बेहतर बन गए। ये यकीनन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उस बच्ची ने आज मुझसे यही बात कही कि इमरान सर मेरे भाई के अंदर है कुछ नहीं, खाली ईगो है। इसको ईगो नहीं कहते हैं, इसको ईगो नहीं कहते हैं। ईगो के लिए कम से कम कुछ होना चाहिए अंदर। वेटेज है नहीं, गिरेबान पूरा खाली, और उसके बाद झूठ मूठ का 4 हाथ मारो जिस्म के ऊपर, ऊपर से नीचे तक जो भी है उसका अपना नहीं है। किस बात का ईगो? बचपन से लेकर आज तक अब्बा का खा रहे हैं, बहन लेकर आ रही है जामिया से, ये लो बेटा ये लो, तुम्हारा अपना कहाँ है? कुछ नहीं। एक ही तवक्को किया था पेरेंट्स ने कि पढ़ लो, वो भी ना कर पाए, 37 नंबर लेकर आए हो और आप ईगो दिखला रहे हो। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए। उसी दिन एहसास हो जाना चाहिए था, मोबाइल वोबाइल छोड़ देते, पढ़ाई में लग जाते। नहीं लग पाए साहब। बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, करना चाहते हैं जामिया से बीटेक, नहीं निकला टेस्ट, चलिए ख़त्म हो गई बात। इस साल दोबारा एग्ज़ाम दिया 11th एंट्रेंस का, नहीं अच्छा हुआ, जामिया का टेस्ट हो चुका है, नहीं अच्छा हुआ। तो अब पेरेंट्स को भी लगा कि यार बोर्ड से गलती नहीं हुई है, गलती हमारी ही है। और ये एहसास कब हुआ? जब इस लॉकडाउन में, जब दोबारा लॉकडाउन लगा तो अब्बा ने कहा, अब्बा ख़ुद उसके इंजीनियर हैं, सऊदी अरब में थे, इसलिए बोला बहुत पैसा कमाए हैं अब आए। तो कहा अल्लाह तो ज़रा देखें, ये बहुत ज़रूरी है, जो बहुत कम हो गया है आज के पेरेंट्स में। इसलिए हम कहते हैं बच्चे से ज़्यादा कसूरवार बाप माँ है, कमाने में है। अब्बा अलग आए ऑफिस से यूट्यूब चला रहे हैं, अम्मा अलग बिग बॉस देख रही है, बच्चा तो हो भी करेगा बर्बाद। अब्बा को जब एहसास हुआ तो अब्बा ने कहा अल्लाह तो ज़रा किताब देखे, हम ही पूछ कर सवाल। जब सवाल पूछा तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, बोला बाप रे बाप। अब अब्बा को याद आया सऊदी अरब से किस दिन किस महीने कितना पैसा भेजा है, बोला अल्लाह तो ज़रा हिसाब करते हैं। कहा रे बेटा इतना पैसा बर्बाद कर लिए, जानते कुछ नहीं हो, ये सब तो चीज़ें हम लोग ऐसे ही पढ़ लिया और आज भी याद है, तुमको ये नहीं पता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं पता है। जाहिर सी बात है इंजीनियर है तो उसको तो याद ही है भाई, 10-30 की वैल्यू, उसके बेटे को याद नहीं है। कब पढ़ा? हमरे याद है बेटा, तुझे याद नहीं है। बेटी सही बोलती है, शर्म की बात है। कैसे नंबर आ जाता था 90% रे? तो स्कूल वाले की भी गलती नहीं है, स्कूल वाले ने भी बहुत अच्छे से नफ्स टोया है कि वालिदैन देख उग नहीं रहे, हमारे हवाले छोड़ दिया है, रखो हमारे हवाले, हम तो 4 रंग का ड्रेस सिलवाएंगे, ये फीस वो फीस लेंगे, तुम दो। तो पेरेंट्स ज़्यादा कसूरवार है एक्चुअली। एनालिसिस करना छोड़ दिया, पूरी तरह से तवक्को कर लिया गैर आदमी पर, स्कूल देके भूल गए, अब स्कूल के हवाले। हमें तेरे बच्चे का कैरियर का सवाल है, और बच्चे के कैरियर से ज़्यादा तेरे बुढ़ापे का सवाल है। जब वो बच्चा कुछ लायक नहीं रहेगा, बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? जवानी में तो ताकत है बेटा, कमा लोगे, रहे सारे ज़िंदगी वतन से दूर, लास्ट में कहाँ हासिल होगा? लास्ट में क्या हासिल होगा? बच्चा भी किसी लायक नहीं, तुम भी वहाँ से आए यार तो कुछ लायक नहीं, घर में बैठ के तकदीर पे हाथ दे के रो,
यही हो रहा है। उसके बाद कहते हैं बच्चा हाथ से निकल गया। तो तरबियत कहाँ की है? जब पकड़ने का था, जब बुलाने का था, इसलिए बोलते हैं भाई शौक हमेशा पूरा नहीं करना चाहिए, जायज़ शौक पूरा कीजिए और उसके बाद हिसाब लीजिए। नहीं हिसाब ले रहे हैं तो मोहब्बत ज़्यादा नहीं कर रहा है, फिर तो चैरिटी हो रही है आपके ऊपर। आपसे सवाल जवाब हो तब तो आपको भी लगे खर्च करे से पहले कि भैया जवाब दे वेला है, फालतू जगह खर्च मत करो, संभल के रहो, पैसे की अहमियत समझो, पैसे की कदर करो और मेहनत कर लो। बहरकैफ ये एक आज ही का इंसिडेंट था, इसलिए बता दिया। उस बच्ची की मेच्योरनेस देखें आप। जो बहुत ज़्यादा शर्म की बात थी वो ये थी, मैंने कहा कि जब तुझे पता चला कि रात में फ्री फायर चलाता है, मोबाइल काहे ना चूर दिए? कहती है सर हम बोलते हैं तो मार खाते हैं। कौन मारता है? अब्बा अम्मा। बोला ना भाई, हम लोग छोटा भाई मारता है, शर्म नहीं आती है इसको, कुछ है भी नहीं और मार रहा। कहा क्या कीजिएगा, इसको मोहब्बत कम है, मुझे शायद मोहब्बत ज़्यादा है कि हम मार खा के भी इसकी भलाई के लिए आपसे मशवरा करने आए। और मुझे यकीन जानिए इससे उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मोहब्बत अपने बाप माँ से है। हम समझे नहीं, आई तो तुम इसके लाओ। बोले ना, हम लड़की ज़ात हैं, कल को इमरान सर ये सच्चाई है, शादी होगी, हम अपने घर जाएंगे, मेरे अब्बा अम्मा को देखेगा तो यही, अगर ये किसी लायक बन जाए तो अब्बा अम्मा का बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, वरना हमको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। वालिदैन ने बहुत शौक़ अरमान से पाला है, पोसा है, पैसा खर्च किया है, इसकी एहसास और अहमियत मुझे है घर से दूर रहकर। मैच्योरनेस अभी से बाप माँ की फ़िक्र कि हम तो शादी करके चले जाएंगे, लेकिन बाप माँ को तो देखना इसी को है, ये किसी लायक तो बन जाए, अपनी ज़िंदगी भी संवार ले, तो वालिदैन का बुढ़ापा भी अच्छा गुजरेगा। बात तो सही है, मगर कर क्या सकता आदमी? डांट सकता है, डपट सकता है, समझा सकता है, करना उस बच्चे को है। जब तक उसको एहसास नहीं होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्टूडेंट को खुद एहसास होना चाहिए। जिस स्टूडेंट का कह सकते हैं आत्मा ज़मीर मर चुका है, उसी को एहसास नहीं होगा। अगर जिंदा है तो शर्म आएगी, किसी दिन एहसास होगा, गिल्टी फील होगा कि हाँ गलती किया है। और जो आपको एहसास दिला रहा है आपकी गलती का, आपका सबसे बड़ा चाहने वाला है, आपका सबसे बड़ा हमदर्द वो है। जो आपकी गलतफहमी में साथ दे रहा हो, गलतियों में, नादानी में साथ दे रहा हो, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। ये आज समझ में शायद कुछ लोगों को आ जाए तो अच्छा है, जिनको नहीं आएगा उनको एक दिन आएगा। अल्लाह से दुआ है कि जल्दी आ जाए, देर ज़्यादा ना हो, क्योंकि जिस दिन देर हो गया उस दिन नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, वक्त हाथ से निकल गया ना तो बड़े बड़े बादशाह चले गए, हम और आप क्या चीज़ है। तख्ताज चला जाता है, हुकूमत चली जाती है, हुक्मरानी चली जाती है, सब चला जाता है। तो वक्त रहते अगर आपने काम कर लिया तो अपनी भी इज़्ज़त है, घर वाले की भी, ख़ानदान वाले की भी, और वालिदैन के लिए करना सवाब भी है, शौक़ भी है, जज्बा भी है, लोग करते भी हैं। नहीं कीजिएगा तो नुकसान है, खसारा है, क्योंकि एक दिन अगर साथ छूट गया तब एहसास पल पल होगा कि कुछ कर लेते। मैंने बताया था ना, मेरे एक मामू हैं, वो जब स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हीं दरमियान मेरे नाना नानी का इंतकाल हो गया। तो फिर मेरे मामू BDO बने और टॉप किए BPSC बिहार का, 44 या 45वां। छोटे मामू हैं, हम गए ऐसे ही, दरभंगा में थे उस वक्त, अब पार्टी चल रही थी, दस्तरखान बिछा हुआ है। मुझे याद आ गया वो मंज़र, जब स्ट्रगल के दिनों में मैं एक्चुअली उनके साथ रहा हूँ जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और मैं 7वीं 8वीं में था। तो मैं उन्हीं के साथ रहता था, डिस्कस करते थे, देखते थे कि रात भर वो पढ़ते हैं तो मैं भी शौक में पढ़ता था। मेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने पढ़ाया है, समझाया। चूँकि मेरा कोई टीचर नहीं है, मैंने कभी ट्यूशन कोचिंग नहीं किया, खुद से पढ़ा स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आके सेल्फ स्टडी की। तो सीनियर थे, मामू भी थे, रहते भी थे, वो तैयारी करते थे, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने देखा उनको कि लाल रंग का अगर चप्पल है तो हरे रंग का फीता, अच्छा एक में हरा दूसरे में लाल, क्यों? क्योंकि फीता टूट गया था, गए मोची के पास, जो फीता मिला लगा दी।
अब फिक्र नहीं, अरे चलो काम चल रहा है। मुझे याद है जिस ज़माने में हम पेंसिल से लिखते थे कॉपी पर, वो कॉपी बोलते थे भर जाए तो बेचना मत, फेंकना मत, मुझे दे देना। अब वो रात में रबर से मिटाते थे और उस पर पेन से लिखते थे, अपना नोट्स बनाते थे। मतलब आप सोचें, इतनी भी शायद सलाहियत नहीं थी कि कॉपी खरीद सकें, या फिजूल खर्ची से बचते होंगे, कहना लाओ काम चल जाएगा। कंघी के दांत टूटे फूटे, आधा शीशा जो था आईना वो टूटा हुआ, और उसको मनहूस और अपशगुन भी लोग मानते हैं गांव देहात में। देखा क्या हम मामू ऐसे, अरे चलो ना, सब सही है, काम चल रहा है ना, क्या बात कर रहे हैं, सब ठीक है। खुश रहते थे, अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और मेहनत करते थे, अपने ऊपर बिलीव करते थे। और ये बहुत छोटी उम्र से सीखा है मैंने उनके साथ रहकर, इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहना का भी असर होता है, सोबत का। तो मुझे वो पल याद आ गया जब नौकर चाकर लगे हुए हैं और मुर्गा आ रहा है और मछली आ रहा है। मैंने कहा अरे मामू अब तो खुश हैं, अल्लाह ने दिया। इन लोगों ने आपका वो वक्त नहीं देखा है, मैंने देखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर आपको इस मकाम पर। पता क्या बोला उन्होंने, एक जुमला बोला जो मुझे बार बार याद आता है। कहा कि लानत है ऐसे पैसे पे जो बाप माँ पे खर्च नहीं हुआ। जिस वक्त कुछ नहीं थे उस वक्त अब्बा अम्मा जिंदा थे, आज इस लायक हुए कि खुद भी खाएं भरपेट, दूसरों को भी खिलाएं, टोला मोहल्ले को भी खिलाएं। बहुत अल्लाह ने पैसा दिया, लेकिन सबसे बड़ी दौलत वालिदैन उठा लिया। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि बाप माँ चाहिए कि पोस्ट चाहिए, हम कहेंगे बाप माँ दे दो, पोस्ट ले जाओ। उस गुर्बत में वालिदैन के साथ रहते वो ज़्यादा अच्छा था। आज एहसास होता है काश अपने पास जॉब होती उस ज़माने में, जिस ज़माने में अम्मा ज़िंदा थी, तो साड़ी ख़रीद के ले जाते, साल ख़रीद के ले जाते, स्वेटर ख़रीद के ले जाते, सबके बच्चे ले जाते थे। मुझे भी शौक़ था, अब्बा को टॉर्च देते, रेडियो का उस ज़माना था, कहते रेडियो देते, BBC वर्ल्ड पे न्यूज़ सुनते, शौक़ था। नहीं कर पाए, छोटे थे, छोटे औलाद थे, नहीं कर पाए। आज अल्लाह ने दिया तो एहसास बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त जब वो दौलत चली जाती है वालिदैन की। और ये सच्चाई एक दिन सबकी जानी है, किसी की लेट जाती है, किसी की सवेर जाती है। मगर जिनकी दौलत है उसकी कदर करें, रिस्पेक्ट करें, और ज़िंदगी में उसके लिए कुछ कर लिया तो खुशनसीबी है। उनके लिए अगर कुछ भी कर लिया तो खुशनसीबी है, वरना महरूम अगर रह गए तो समझिए कि बहुत बड़ी दौलत से अल्लाह ने महरूम कर दिया आपको। बाहर कैफ, चलिए खैर वापस आते। मैं यहाँ बता रहा था कि जो कॉन्सेप्ट सिखाया है मैंने मीन में, मीडियन में भी इत्तफाक से वही हो रहा है, सबका सब वही हो रहा है। अभी तो सिर्फ ऑड पे बताया, इवन नंबर जल्दी से देख ले। इवन में क्या बताया था रे, इवन नंबर में क्या बताया था, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? ऑड में एक जोड़ देंगे, ऑड में एक जोड़ देंगे, भाई यही मीडियन भी होगा। चलो एग्जाम्पल पे सीखते हैं ना। मान लीजिए फर्स्ट, प्रैक्टिस के लिए छोटा सा ले रहे हैं, 5 इवन नंबर। चलो पहला इवन हो गए 5, हो गए 5। काटो, 1 2 3। यार फर्स्ट 5 इवन नंबर का मीडियन क्या आया? तो 5 में एक जोड़ दे। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब तेरे से कहीं गलती से पूछ लिया 50 इवन नंबर, तो बैठ के निकालेंगे थोड़े बेटा, सोचना। 50 इवन नंबर थोड़े बैठ के निकालेंगे, या उस फॉर्मूला लगावेंगे। अच्छा n की वैल्यू इवन है तो n/2 कीजिए सर, 25वां नंबर और 26वें टर्म का एवरेज आवेगा। तो पूछा जाएगा ना 25वां है कितना, तुझसे तो वैल्यू पूछ रहे। समझ में आ रहा है बात को? तो वहाँ टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, क्या बोलेंगे? 50 इवन नंबर का मीन का हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा? 51। एक जोड़ देंगे। चल एक और ले लेते हैं बेटा, क्योंकि तुझे यहाँ और दिख रहा है, इवन मान लेते हैं। फर्स्ट 8 इवन नंबर,
क्योंकि 2 नंबर बचेगा बीच में। 2 4 6 8 10 12 14 16, यही हो गया 8। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट। अब दोनों नहीं काटेंगे, इसका एवरेज ले ले। अरे 8 और 10 का एवरेज ले ले, 18/2 हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था रे, n+1। नहीं के बुझा। नेचुरल पर अभी सवाल भी पूछा था, वापस आ जाते हैं नेचुरल पर। नेचुरल नंबरों के लिए मीन का फॉर्मूला कहाँ पर हाई रहे? इवन बनाकर आधा, इवन बनाकर आधा। आज से बोलियो कि सर जो मीन का फॉर्मूला होवे है वही मीडियन का होवे है, इवन ऑड और नेचुरल के लिए। तो सवाल क्या दिया था? 10 दिया था, अच्छा 20 दे दिया था, तो कम कर देते हैं, प्रैक्टिस करेला। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट 2 गो बच गया, 11/2। अरे बोलो ना रे, कितना हो गया? 11 तो होना ही है रे, n में 1 जोड़ देंगे, 11/2 5.5, n+1/2। तो ऑड के लिए सिर्फ n, 4 का 4 7 का 7। इवन के लिए एक ज़्यादा, 5 का 6 6 का 7, सॉरी 5 का 6 8 का 9। और नेचुरल के लिए क्या बोल रहे हैं? जितना है उससे एक ज़्यादा किया तो इवन हुआ, फिर 2 से आधा, तो 20 का मतलब था 21/2। सिंपल सा लैंग्वेज। 20 ऑड होता तो 20, 20 इवन होता तो 21, और नेचुरल होगा तो 21/2। मीन बोले मीडियन बोले एक ही बात। वैसे मीडियन का तरीका यही है कि नंबरों को अरेंज कीजिए, फर्स्ट लास्ट काटते जाइए, 1 बच गया तो वही आंसर, और 2 बच गया तो दोनों का एवरेज, और ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन बकवास पूछा गया अभी जामिया के टेस्ट में। बकवास क्यों करें, अब सुनेंगे। कह रहा है, ध्यान सुनना, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 9 है। कितने हैं? उसमें से जो 4 बड़ा है, 4, अब 9 है नंबर, अलग अलग होंगे, 9 है अलग अलग नंबर होंगे, जो 4 बड़े नंबर हैं उसमें 2 जोड़ दिया गया। कितना जोड़ दिया गया? सब में ना जोड़ा गया है, ये गलत फहमी ना रखेंगे, सिर्फ 4 बड़े नंबर में 2। तो अब कह रहा है कि जब आपने 4 बड़े नंबरों में 2 नहीं जोड़ा था तब मीडियन, और 4 बड़े नंबर में 2 जोड़ देने के बाद मीडियन में फर्क क्या पड़ेगा? सवाल ये था। काहे? वो तो भाई जिनको याद होगा वैसे ही बोल देंगे, सर सेम रहेगा। काहे? इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना पढ़ाया है? कितना पढ़ाया है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका कौन सा टर्म बीच का कहलावेगा? 5वां नंबर होगा। 5 नंबर से पहले इधर के छोटे छोटे 4 नंबर और इधर के 4 बड़े नंबर। अरे बड़े को और बड़ा कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो कट्टम कुट्टी में चला गया। लॉजिकली सोच, 4 नंबर बढ़ा दिए गए तब भी कट पीट गए, चूंकि नंबर आंसर तो 5वां हो रहा, 5वें नंबर पे थोड़े फर्क पड़ा है, 5वें पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ पा रहा नहीं समझ पा रहा है? बाकी जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन को बनाया भी था कि मान लो अपने मन से कोई भी वैल्यू और 4 बड़े नंबर करके देख लो अपने मन से। और ज़्यादा दिक्कत होता है ना
जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हर बार आसानी ला नेचुरल नंबर मान लेते हैं। 9 नंबर बोला था, 1 से लेकर 9 तक मान ले, 1 से लेकर 9 तक मान ले। अब अगर ते काट कूट करेगा ना तो 1 को काटेगा 9 से, 2 को काटेगा 8 से, 3 को काटेगा और 4 को काटेगा तो 5 आंसर आया। लेकिन ये आया 1 से लेकर 9 तक का मीडियन। अब कहा है 4 बड़े नंबर को बढ़ा दिया गया 2-2, 4 बड़े नंबर यही होंगे 6, 7, 8, 9। तो ई बढ़ के हो गया 8, ई बढ़ के हो गया 9, ई बढ़ के हो गया 10, ई बढ़ के हो गया, अरेंज होगा तो ऐसे ही होगा 8, 9, 10, 11, फिर कट जाएगा, 1 से 11 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 4 से 8 कट जाएगा, तो 5 ही बचेगा। तो 4 बड़े नंबर हो 4 छोटे नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस क्वेश्चन को घुमाकर ऐसे भी दे सकता था कि 4 बड़े नंबर में 2-2 बढ़ाया गया हो या 4 छोटे नंबर को घटाया गया हो, आंसर पे कोई फर्क। तो याद रख हमेशा ऑड ऑब्जर्वेशन देगा और 9 थे तो 4-4 की बात करेगा कि 4 बड़े नंबर बढ़ा दिए गए, 4 छोटे नंबर घटा दिए गए, मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। बाकी सब तो क्वेश्चन कल देख लेंगे, नीट मतलब क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे।